हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम के लिए अब 1 महीना बचा हुआ है, तो इस 1 महीने में आपको क्या-क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हम आपको आज बताएँगे। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का जो 1 महीना होता है लास्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें आप गलत कोई डिसीज़न ले लिए, तो बहुत ही वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपका रैंक को कम कर सकता है, आपके मार्क्स को कम कर सकता है, एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। तो ये जो 1 महीना है, इसमें सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी होता है बच्चों के साथ कि वो अपना धैर्य खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं। यानी डर के कारण, है ना, या फिर एक्साइटमेंट के कारण। तो ये जो लास्ट टाइम है, इसमें बहुत बच्चे डर जाते हैं या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, पेशेंस नहीं आ पाता है। तो इसमें करना क्या है, बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये आते रहता है, कभी कभी आता है कि हम जो अभी तक पढ़े हैं, मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसमें इतने से नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है इतने से नहीं हो पाएगा, अभी और पढ़ना पड़ेगा। इसलिए नया बुक उठाते हैं, नया टॉपिक उठाते हैं, कंटेंट को और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है ये बहुत ही गलत फैसला है। आपने जो भी पढ़ लिया है लास्ट 1 महीने में, तो आपको वही करना है सिर्फ। नया टॉपिक अगर आप उठाएंगे, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। कम पढ़े हुए हैं, सिर्फ उसी को करना है। पहला पॉइंट तो यही है कि जितना आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करना है। थोड़ा मोड़ा आप इधर उधर जा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा, यानी दिन भर के टाइम में आप थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा जरूर इधर उधर, अगर लगता है आपको कि ये भी पढ़ना बाकी है, तो उसको जरूर करिए, ठीक है। यानी पेशेंस को रखते हुए और अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपको रखना पड़ेगा, इसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यही था कि पेशेंस नहीं खोना है। आप कम पढ़े हुए हैं, या फिर आपका बहुत बार ऐसा लगता है कि टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहा है, इतने में तो नहीं हो पाएगा। ये सब गलत डिसीजन है, गलत सोच है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये एक लक पर भी डिपेंड करता है। आप बहुत अच्छा भी पढ़ के जाएंगे तो ये 100% श्योर नहीं है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे, है ना। और आप थोड़ा कम पढ़े हुए हैं तो इससे भी श्योर नहीं है कि आप बहुत खराब परफॉर्म करके आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ गया और बहुत अच्छा आप करके आ गए। बहुत बार ऐसा होगा कि आप ज़्यादा पढ़ लिया है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, जो आप छोड़ के गए थे थोड़ा थोड़ा, वहीं से क्वेश्चन आ गया, आपका बैड लक, तो आप खराब परफॉर्म करके आ जाएंगे। तो ज़्यादा पढ़े हुए बच्चे और कम पढ़े हुए बच्चे, अभी आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। जितना पढ़े हुए हैं वही करके जाना, उसी को रिवाइज करना है। ओके, तो ये था पहला पॉइंट कि आपको पेशेंस नहीं खोना है, जितना पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करना है। और वो लोग जो बहुत ही कम पढ़े हुए, जैसे 50% भी सिलेबस नहीं किए हुए हैं, तो उन लोगों को क्या कहे, उन लोगों को भी हम यही कहेंगे कि आप उसी को रिवाइज कीजिए। 50% जो पढ़ के जा रहे हैं उसी को रिवाइज कीजिए। ओके, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा जो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जो आसान टॉपिक जो आपके लिए है, जैसे आसान और डिफिकल्ट तो कुछ होता नहीं है, जो आपके लिए आसान टॉपिक्स था उसको नोट कर लीजिए, जरूर लिखिएगा, जरूर सोच सोच के नहीं करना, लिखना है। जो आसान टॉपिक्स था, टॉपिक या फिर सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, जो आसान टॉपिक्स था उसका लिस्ट बनाइए, है ना। जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है उसका लिस्ट बनाइए, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा नहीं है, टॉपिक कम नहीं है, सिलेबस कम नहीं है। जो भी आसान टॉपिक है उसका लिस्ट बनाइए, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसका लिस्ट बनाइए, जो आप पढ़े हुए उसका। तो जो आसान टॉपिक्स है या फिर सब्जेक्ट है उसको आपको भी करना है डेली। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ चुके हैं, जो आसान है मेरे लिए, उसको छोड़ देना है। जो आपके लिए आसान था उसको भी कैरी ऑन करते चलना, उसको कम टाइम ही लेकिन डेली करते हुए चलना है, ठीक है। और जो डिफिकल्ट है उसको ज़्यादा टाइम देते हुए चलना है, लेकिन दोनों को लेके चलना है। और पर डे हर एक दिन का रूटीन होना चाहिए, एक सप्ताह का रूटीन नहीं होना चाहिए, या 4 दिन का रूटीन नहीं बनाना है आपको कि 4 दिन में हम ये काम करेंगे, फिर अगले 4 दिन में ये काम करेंगे, ऐसा नहीं। एक दिन में रूटीन होना चाहिए, एक साइकिल आपका एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप आसान टॉपिक्स का जो लिस्ट है आपका, वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो लास्ट टाइम है, बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो आपका डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसको ज़्यादा टाइम दे करके आगे बढ़ना है। ओके, और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा इधर उधर जा रहे हैं, जो आपका नहीं पढ़ा हुआ है वो भी आप करते रहिए उसको, लेकिन उसको बहुत ही कम टाइम देना है। ओके, जो आपका इधर उधर थोड़ा जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है थोड़ा, उसको कम टाइम देना है। ओके, तो ये था दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको अपने टीचर का बात मानना है, ठीक है। क्योंकि टीचर अभी ऐसे, पेशेंस तो आप लूज कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में आप होंगे, डर आपको लग रहा होगा। टीचर तो अभी उसी स्टेट में है, टीचर का तो एग्जाम नहीं है, तो टीचर जो आपको बता रहा है वो सही बताएगा। टीचर जो आपको बता रहा है वो हर साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता है। ओके, तो अभी टीचर का बात आपको मानना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये चीज़ करे कि ये करे, ये करे कि ये करे, तो टीचर से पूछिए और टीचर जो बताएगा उसी को करना है। ओके, तो टीचर पे भरोसा रखिए और टीचर जो बताएगा उसको करना है। और टीचर के कांटेक्ट में रहिए, व्हाट्सअप मैसेज को देखते रहिए, ग्रुप्स को पढ़ते रहिए, ग्रुप्स के मैसेज को,
ओके, तो अभी ग्रुप का मैसेज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो ग्रुप नहीं आएगा वो। ओके, तो तीसरा पॉइंट ये था कि टीचर्स के बात को मानना है, यानी टीचर से बात करते रहना है, टीचर जो बताएगा उसको फॉलो करते रहना है। आगे और भी जो भी चीज़ मेरे माइंड में आएगा हम आपको बताते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो आपको बताया गया इसको जरूर फॉलो करते रहिए। और एक लास्ट इंस्ट्रक्शन, और जो भी अभी आपको बताया गया उसको जरूर नोट कर लीजिए, शॉर्ट में ही अपने ही लैंग्वेज में लिख लीजिए कि ये करने के लिए बताया गया है, ये करना है। इसका आदत डालिए कि लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोच लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं कि हाँ ये करेंगे, चलो ठीक है करेंगे। इसका भी लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन सा छूट गया उसका भी लिस्ट बना लीजिए। हर चीज़ का लिस्ट बना करके आपके स्टडी टेबल के सामने चिपकाते रहिए इसको। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।